देश में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर हैं। कल छठे चरण की वोटिंग होनी है, जबकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होगा। भारत एक्सप्रेस चुनाव को लेकर पहले दिन से ही जनता के बीच है और जनता की राय को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इस बार भारत एक्सप्रेस ने राजधानी दिल्ली और यूपी के मतदाताओं से उनकी राय जानी। आपको सुनाते हैं जनता की राय, जनता की जुबानी। एक पसंद एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक काम करना देश के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए वो बहुत अलग चीज़ होती है। पसंद के साथ हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे लिए हमारी पसंद से बेहतर हमारा देश है। लोग चुना है जो आदमी सबको अच्छा काम करने के लिए लायक है, उसको ही वोट देना है। दिस इलेक्शंस में डेवलपमेंट है, नो रिलीजन, नो कास्ट, ओनली डेवलपमेंट, ओनली ह्यूमैनिटी है। बहुत बढ़िया हो रहा है जो भी मोदी जी कर रहे हैं, और मैं तो यही चाहता हूँ कि वापस मोदी जी ही आए। दिल्ली का ग्रोथ का कारण तो मुझे केजरीवाल जी लग रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में जो भी देख रहे हो आप, काफ़ी हेल्थ के सेक्टर में, शिक्षा सेक्टर में, हर सेक्टर में प्रधानमंत्री जैसे देश के लिए मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। चुनाव तो क्लियर है, बीजेपी क्लियर है। बीजेपी जरूर क्लियर है ना। जो जनता का रुझान है वो 4 तारीख को पता लग जाएगा, वो तो क्लियर तो हो जाएगा। उससे पहले जो है बीजेपी क्लियर है। चुनाव कहीं बीजेपी जीतेगी 100%। बीजेपी जीतेगी। पूरे कॉन्फिडेंस है। हाँ 400 पार। चुनाव को लेके सीधा है, तो 400 पार है, 400 पार है पक्का है। वोट फॉर बीजेपी, खानदानी बोर्ड है हमारा, बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। अभी अपना इंडिया में तो चुनाव के लिए मोदी जी आना चाहिए। कहीं को बोले तो अभी इतना 10 साल से कितना डेवलप हुआ, अपना कंट्री कितना डेवलप हो गया, कैसा गया, कैसा है पूरा सब लोगों को। इससे पहला राजनीति किसी को नहीं मालूम था। अभी ये 10 साल के अंदर राजनीति क्या है, कौन कैसा कर रहा है, थोड़ा नॉलेज जा रहा है। चुनाव के लिए 100% मोदी आता। क्यों बोलो तो मोदी आने के बाद बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया, और पाकिस्तान का टेररिज्म भी आधा तक हो गया। और दूसरा आदमी क्यों बोलो तो मेजॉरिटी वाला माइनॉरिटी हो रहा, माइनॉरिटी वाला मेजॉरिटी हो रहा। वो सिस्टम अच्छा नहीं रहता। कम से कम अच्छा ये था, ये दफ़ा आना, नेक्स्ट दफ़ा भी मोदी आना। देश की अर्थव्यवस्था जोरों पे चल रही है, जबकि मतलब $5 बिलियन हमने जो ये रखा था, एम रखा था, वो काफ़ी दूर तक रखा था, वो अभी पहुंच गई है। तो मुझे तो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं लग रही है कि देश प्रगति के पथ पर है। अभी जो सामने वाले हैं उन्होंने कहा था 400 पार, मैं तो कहता हूँ 450 पार। बहुत कुछ और मोदी जी ने बहुत किया है और आगे भी करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने इतने सराहनीय कार्य किए हैं कि आज पूरे विश्व में मोदी जी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इधर इंडिया में कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की लाइन जिसमें पड़ी हुई भ्रष्टाचार है। प्रयागराज की जनता ने पूरा मन बना के रखा हुआ है कि यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को जिताने का। इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें भाजपा के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बनता है। प्रयागराज की जनता ने ये माना है और ये देखा है कि प्रयागराज को वास्तव में प्रयागराज बनाने वाली भाजपा की सरकार है। डेवलपमेंट्स के इशू देखो अगर आप, तो इस गवर्नमेंट ने अब पूरे 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। आप उसमें देखो, आप 10 साल पहले देखो, राज देखो, क्या डिजिटलाइजेशन है। इतना चेंजेस आए कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको किसको वोट करना। बिल्कुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, और मोदी जी के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। मैं तो इन चीज़ों को चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बने, वो एक निरसे जो चुनाव करे वो बहुत अच्छा हो। अपने देश के लिए सबसे अच्छा जो संविधान का जो दुरुपयोग नहीं हो रहा है, वो सिर्फ मोदी सरकार ही ऐसा कर सकती है। वो तो बीजेपी जीतेगी तय है। हाँ, वो तो बिल्कुल तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 17 आना सही है ये, क्योंकि उसने काम किया है, बदलाव किया है। जो चीज़ हम लोग बचपन से नहीं सोचे थे, जो मुख्य मुद्दे हैं 370 धारा, ये सब चीज़ें वाकई मतलब हमने तो कभी नहीं सोचा था, डिक्शनरी से निकाल दिया था कि ये वर्ड है ही नहीं, लेकिन किया, आँख के सामने किया, हमने होशोहवास में देखा। इस बार भी मोदी की सरकार आनी है और इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि जो चेंजेस हम देख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी भी देख रही है, वो बहुत ही एविडेंट हैं। एंड आई थिंक
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। है मोदी लहर पूरे हिंदुस्तान में है और जो जो अंदर जेल में है उनके लिए मोदी के वो एंटी हैं। हाँ। बहुत तगड़ा है, इस समय सुनामी है। कॉन्फिडेंस हम लोगों में आया है पिछले 10 सालों में सुशासन का, और यहाँ से जो गुंडागर्दी ख़त्म हुई है तो हम लोग निश्चित रूप से उसी को वोट करेंगे। वोट जो है वो मोदी को ही दिया जा रहा है। और वैसे ये है कि नई सरकार से हम लोगों की अपेक्षा ये है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी संख्या जैसे यहाँ पार्क में ज़्यादा है, तो या तो हम लोगों की पेंशन को बहाल करें और नहीं तो सांसद लोग अपनी पेंशन को छोड़ें।